तो श्याम भक्तों, ऐसा क्या होता है, क्या बाबा श्याम बाघा मिलने के बाद हमारी परीक्षा लेते हैं? भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का पीताम्बरी वस्त्र अगर आपको मिल चुका है तो ये हो सकता है कि पीताम्बरी वस्त्र मिलने के बाद आपकी जीवन खुशियों से भर जाए, आपकी जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव होने लग जाए जिसका आपको अनुमान नहीं था। यानी जो भक्त बहुत दिनों से बेरोजगार था उसको रोजगार मिल चुका है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि बाबा श्याम का वो बाघा आपके घर में आने के बाद आपके घर में वो सारी घटनाएं घटने लग जाए जिसके कारण से आपके घर में पूरी तरह से सकारात्मकता माहौल छा जाए। यानी आपके घर में एक बार फिर से खुशियां लौट जाए। यानी आपके सिर के ऊपर भारी कर्जा पड़ा हुआ था, परंतु आपका काम ऐसा बना जिससे एक पल में वो सारा कर्जा चुक गया। और जिस चीज का आपको अनुमान नहीं था वो सब कुछ आपका धीरे धीरे करके पूरा होने लगा। ये सब कुछ हुआ सिर्फ उस बाबा श्याम के चमत्कारिक वस्त्र से। यानी जो केसरिया वस्त्र आप खाटू धाम से लेकर आए हैं, जो बाबा श्याम की गर्दन से 365 दिन तक लिपटा था, उस वस्त्र को जब आप लेकर आए हैं, श्रद्धा पूर्वक लेकर आए हैं और आपने उस वस्त्र को अपने घर में ऐसी जगह रखा जो कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था, उसके बाद आपके साथ चमत्कार ही चमत्कार होने लगे। और बाबा श्याम की जो वो शक्तियाँ थी, वो शक्तियाँ आप खुद ब खुद महसूस करने लगे। जो काम आप करने से पहले डरते थे वो काम सब आपके अब सुधर रहे हैं, काम बनते ही चले जा रहे हैं। और जब आपके साथ ऐसी चमत्कार की घटनाएं घटने लगी तो आपने सभी को अपनी बातों को बताना शुरू किया, बोलना शुरू किया कि बाबा श्याम की ये महिमा है, बाबा श्याम की वो महिमा है, बाबा श्याम की ऐसी पूजा करो, बाबा श्याम की वैसी पूजा करो। और इस प्रकार से बाबा श्याम की महिमा का आप गुणगान गाने लगे, बाबा श्याम का ध्यान करने लगे। परंतु श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम का जब वो बाघा मिल जाता है, अनेक कष्टों को सहते हुए, अनेक भीड़ में धक्कों को खाते हुए, लाइन में लगते हुए जब हम बाबा श्याम के उस बाघा को लेकर आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और वो खुशी जब दुगनी हो जाती है जब वास्तव में उस बाघा के बारे में हमने इतना कुछ सुना है। बाघा का चमत्कार ऐसा होता है जो कि मुर्दों में भी जान डाल देता है। परंतु श्याम भक्तों, क्या ये सच में होता है? क्या उस बाघा को हम किसी मुर्दे के आगे रख देंगे तो मुर्दे में जान आ जाएगी? तो श्याम भक्तों, ये तो प्रभु ही जानते हैं कि क्या ऐसा सच में हो सकता है या सिर्फ एक ये मुहावरा है जिसके द्वारा ये बोला जाता है कि बाघा की शक्ति इतनी है कि इस बाघा को अपने पास रखने से बाबा श्याम की महिमा बन जाती है। यानी बाघा में इतनी शक्ति है कि जिस शरीर में प्राण नहीं होते उस शरीर में प्राण भी आ जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ये बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि ऐसे ऐसे बाबा श्याम के भक्त हुए हैं जिन पर बाबा श्याम ने असीम कृपा की है, जिनके बारे में भक्त ये सोच नहीं सकते कि बाबा श्याम ने इतना बड़ा चमत्कार इस भक्त के साथ कैसे कर दिया, एक मरते हुए भक्त को जीवित कैसे कर दिया। ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है। भगवान के अलावा तो इस दुनिया में और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि किसी भी मुर्दे इंसान को जीवित कर सके। तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम की महिमा है। जब वो बाघा आपके घर में आ जाता है तो बाघा के रूप में खुद साक्षात भगवान आपके घर में विराजते हैं और कहते हैं कि जब बाबा श्याम की कृपा होती है, बाबा श्याम की महिमा बरसती है तो हमारे सारे दुख के बंधन खुल जाते हैं और हमें हर जगह सकारात्मकता दिखती है, सकारात्मक माहौल दिखता है। और उसकी वजह से हम बाबा श्याम को धन्यवाद कहते हैं, बाबा श्याम को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और इस बाघा की महिमा हम चीख चीख कर सभी को बताते हैं। मेरे पास बाबा श्याम का ये चमत्कारिक वस्त्र है, ये केसरिया वस्त्र है जिसको मैं बाबा श्याम के दरबार से बसंत पंचमी के दिन लेकर आया था। परंतु बसंत पंचमी जा चुकी है। अब जो भक्त ये वीडियो देख रहे होंगे वो तो ये सोच रहे होंगे कि ये तो बसंत पंचमी पर मिलता है और हम तो लेकर आ गए हैं, हम क्या करेंगे इस वीडियो को देख के। और जो भक्त इस वीडियो को देखकर ये सोच रहे हैं काश हमारे पास भी यही बाघा होता तो हमारे पर भी बाबा श्याम की ऐसी महिमा होती, कृपा होती। श्याम भक्तों, अगर आप इस वीडियो को सुनने के बाद आप बाबा श्याम के दरबार जाते हो, खाटू धाम जाते हो, तो यकीन मानिए आपको बाबा श्याम का वो बाघा आपको वहां से कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा। परंतु श्याम भक्तों, बाघा को ढूंढना होगा,
जिस प्रकार से एक खजाने को ढूंढा जाता है, खजाने को तलाशा जाता है, खजाना सबको तो नहीं मिलता, किसी किसी खुशनसीब लोगों के ही नसीब में वो खजाना होता है। तो खजाने का अपने आप में बहुत ही बड़ा अहमियत होता है, जो कि काफी तलाशने के बाद, काफी ढूंढने के बाद मिल ही जाता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो चमत्कारिक वस्त्र है, खाटू अगर जाते हैं तो खाटू में आपको ढूंढना होगा, पुजारियों से पूछना होगा, सिक्योरिटी गार्ड से पूछना होगा, इधर उधर जो लोग होते हैं उन सब से पूछना होगा। और अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी, आपके ऊपर बाबा की कृपा हुई, तो आप यकीन मानिएगा कोई ना कोई आपको उस खजाने का रास्ता यानी कि पता आपको जरूर बता देगा। श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम के उस खजाने को यानी बाबा श्याम के उस पीताम्बरी वस्त्र को आप जब अपने घर में लेकर आएंगे तो घर में लाकर क्या करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अब यहाँ मैं बात कर रहा था कि पीताम्बरी वस्त्र लाने के बाद आपके साथ दो कंडीशन हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि जब आप बाबा श्याम के उस पीताम्बरी वस्त्र को लेकर आते हैं श्रद्धा पूर्वक और अपने घर में रखते हैं, तो या तो हो सकता है कि बाबा श्याम का चमत्कार पहले दिन से ही होना शुरू हो जाए और ऐसी कृपा होने लग जाए जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते थे। परंतु श्याम भक्तों, ये भी हो सकता है कि बाबा श्याम के उस वस्त्र को लाने के बाद आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लग जाए जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। यानी श्याम भक्तों, वो जो घटना होगी वो नकारात्मक घटना होगी जो आपके साथ घटित होने लगेगी। तो श्याम भक्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी के साथ पॉजिटिव होता है तो किसी के साथ नेगेटिव होता है। जो भक्त बहुत ही दुखी था, किसी कारण से बाबा के मंदिर में पहुंचा और जब बाबा श्याम का आशीर्वाद मिला, जब घर लेकर आया तो पता चला कि उसके साथ सब कुछ उल्टा ही होने लगा। यानी जो काम उसके बनने वाले थे वो बिगड़ने लगे और जिस काम को चलने की उम्मीद उसे थी वो काम चलना भी उसका बंद हो गई। यानी संपूर्ण तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। तो श्याम भक्तों, ऐसा क्या होता है? क्या बाबा श्याम बाघा मिलने के बाद हमारी परीक्षा लेते हैं? क्या बाबा श्याम बाघा मिलने के बाद हमारी जांच करते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी बात जानने वाले हैं। बाघा मिलने के बाद किसी के साथ सकारात्मकता क्यों होती है और किसी के साथ नकारात्मकता क्यों होती है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बाघा मिलना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अगर बाबा श्याम ने आपको बाघा के लिए चुना है, यानी बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। परंतु बाघा मिलने के बाद अगर आपकी परीक्षा शुरू होती है, अगर बाघा मिलने के साथ आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती है जिसके कारण से आपके मन में ये भ्रम पैदा हो जाएगा, मन में अविश्वास पैदा हो जाएगा कि ये सब कुछ बाघा के कारण हो रहा है। यानी मैं कल बाघा लेकर आया हूँ और आज मुझे तेज बुखार हो गया, कल मैं बाघा लेकर आया था और आज मेरे बच्चा बीमार हो गया, कल मैं बाघा लेकर आया था और मेरे घर में ये चीज हो गई। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कमेंट के माध्यम से लिखते हैं कि बाघा लेने के बाद ये सब क्यों घटित हो रहा है। तो हो सकता है श्याम भक्तों ये बाबा श्याम की परीक्षा हो, बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यानी जब बाबा श्याम बर्बरीक थे, बर्बरीक की परीक्षा किसने ली थी? भगवान श्री कृष्ण ने ली थी और वो अपनी परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण हुए थे। इसी प्रकार से वीर बर्बरीक भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों वो हारी के सहारे हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके भक्त दुखी हों और ना ही वो अपने भक्तों को दुख देना चाहते हैं। परंतु श्याम भक्तों, वो सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनकी जांच करते हैं। अगर मैंने इसको अपना खजाना दिया है तो इस खजाने का प्रयोग या सदुपयोग किस प्रकार से करता है। हो सकता है श्याम भक्तों अपने इतने सारे वीडियोस देखे हो, लोगों की इतनी सारी बातें सुनी हो कि बाघा में ऐसा है, बाघा में वैसा है, बाघा के ये चमत्कार है, बाघा के वो चमत्कार है, और सिर्फ आजमाने के पर्पज से आपने बाबा श्याम का वो बाघा लिया है और बाघा लाने के बाद अपने घर में रख दिया है, जबकि आप बाबा श्याम को जानते तक नहीं है, आप बाबा श्याम के बारे में सुने तक नहीं है। या अगर आप बाबा श्याम को जानते भी होंगे तो आपने सोचा चलो बाबा का बाघा लेकर आते हैं, हो सकता है हमारी जिंदगी में कुछ चेंजेस आ जाए, परिवर्तन आ जाए। परंतु श्याम भक्तों, वो बाघा मिलने के बाद आप पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं एक समय बाद, क्योंकि उस बाघा का संपूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। श्याम भक्तों, ऐसी कंडीशन में ये होगा, या तो आप बाबा श्याम के साथ जुड़े रहेंगे, बाबा श्याम की पूजा पाठ करते रहेंगे, बाबा श्याम को मनाते रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और श्याम भक्तों, अगर आप उस परिस्थिति में, यानी जिस समय आपके साथ नकारात्मक घटनाएं चल रही हैं, नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं और उस समय में आप बाबा श्याम को मनाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं, उनकी आराधना करते रहते हैं, तो बाबा श्याम अपने उस भक्तों की इस समर्पण की भावना को देखते हैं, जांचते हैं
और यकीन मानिए श्याम भक्तों, अगर आप उस जांच में सफल हो जाते हैं, यानी जब बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, आपको संकटों में डालते हैं, जब आप दुखी होते हैं और उस दुख से उबरते हैं, उस संकट से निकलते हैं, बाबा श्याम की उस बाघा को उसी प्रकार से रखते हैं जिस प्रकार से आप खाटू धाम से लेकर आए थे। आपका विश्वास अभी तक उसी प्रकार से बना हुआ है जिस प्रकार से बाघा लाने से पहले था कि आज मैं बाघा लेकर आऊंगा तो मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे, बाबा की कृपा बनेगी। उसी प्रकार का भावना तब तक आपके पास जागृत था, तो यकीन मानिए उस बाघा की शक्तियां बरकरार है। बाबा श्याम की कृपा उस बाघा के अंदर बनी हुई है। अगर बाबा श्याम की इस परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त कहलाते हैं। जो भी आपके साथ घटित हुई है, बाबा श्याम आपको सूद समेत वो चीज लौटाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ये सब होगा कैसे? जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा नहीं होगा। और बाबा श्याम के उस बाघा को लाने के बाद पहले ही दुख से आप घबरा गए और भगवान की पूजा करना छोड़ दिए, तो भगवान के पास तो भक्तों की कमी नहीं है। भगवान के पास लाखों करोड़ों भक्त हैं जो भगवान के आगे सर झुकाते हैं। सिर्फ आपके एक अकेले ना होने से भगवान को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि भगवान से बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जिसके ऊपर भगवान का हाथ ना हो तो उसके ऊपर और कौन ही हाथ रख सकता है, ये सोचने वाली बात होती है। तो श्याम भक्तों, भगवान की परीक्षा को समझिए। अगर बाबा श्याम की उस बाघा को ला रहे हैं और अगर आपके साथ कुछ नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं, तो हो सकता है बाबा श्याम की उस बाघा को लाकर आपने कोई ऐसी जगह रख दी हो या किसी ऐसी चीज के अंदर रख दी हो जिसके कारण से ये घटनाएं घटित हो रही हो। यानी जिस बाघा की पूजा सुबह शाम 5 टाइम होती थी, 365 दिन होती थी, वो बाघा आपको बड़े ही मन्नतों के साथ मिला और उस बाघा को लाकर आपने ऐसे ही कहीं रख दिया, तो हो सकता है उस बाघा की नकारात्मकता आपके ऊपर हो गई हो। बाबा श्याम की कोप के भागी आप बन गए हो। परंतु श्याम भक्तों, रीजन सिर्फ ये नहीं होता। हो सकता है श्याम भक्तों आपने वो सब कुछ किया हो जो आपने वीडियोस के माध्यम से देखा हो सकता है सब कुछ करने के बाद भी आपके साथ आपका काम नहीं बन रहा हो या काम बिगड़ जा रहे हो। तो अगर ऐसी घटनाएं आपके साथ इन फ्यूचर कभी घटित होती है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रखकर भगवान के साथ बने रहिए। भगवान से कहिए कि भगवान, हमसे कुछ त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो आप हमें क्षमा कर देना, अपना बालक समझकर हमारे ऊपर अपना हाथ रख देना। तो इस प्रकार से भगवान से आपको प्रार्थना करना है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम का वो बाघा तो ले आए हैं, परंतु अगर उनके साथ कुछ भी नकारात्मकता घटना घटित होती है तो हो सकता है बाबा श्याम की उस बाघा की पवित्रता को नुकसान पहुंचा हो। तो हो सकता है बाबा श्याम की उस बाघा की अखंडता को आप बरकरार न रख पाए हो। श्याम भक्तों, अगर आप अपने घर में नॉनवेज वगैरह खाते हैं और नॉनवेज खाकर बाबा श्याम की पूजा करते हैं, क्योंकि अगर आप सुबह या दोपहर के समय नॉनवेज खाएंगे तो बाबा श्याम का अगर आपके घर में बाघा रखा हुआ है तो उस समय संध्या के समय तो आप बाबा श्याम का पूजन करेंगे। तो आप कैसे पूजन करेंगे जब आपने नॉनवेज खा रखा है? अगर आप संध्या के समय नॉनवेज खाएंगे तो सुबह तो बाबा श्याम की पूजा करेंगे। तो श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम का वो बाघा लेकर आए हैं, पवित्र बाघा लेकर आए हैं, तो आपको इस चीज का विशेष त्याग कर देना चाहिए, यानी नॉनवेज का त्याग आपको कर देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं क्या लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए? तो श्याम भक्तों, लहसुन प्याज जो होता है वो जमीन से पैदा होती है, उनकी स्थिति भी तामसिक होती है, जिसको लेने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, परंतु बाबा श्याम का अगर बाघा धारण करते हैं, बाबा का बाघा रखते हैं, तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये आपकी मर्जी है। परंतु नॉनवेज का तो आपको त्याग जरूर कर देना चाहिए श्याम भक्तों, क्योंकि बाबा श्याम की पूजा पाठ करने वाले इंसान को बाबा श्याम के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए इतना तो आप बाबा श्याम के लिए आप कर ही सकते हैं। अगर इस चीज का अगर आप त्याग करते हैं तो देखिएगा कि बाबा श्याम किस प्रकार से आपके सर के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। हम भक्तों, आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम नॉनवेज नहीं खाते परंतु हमारे घर में नॉनवेज खाते हैं, तो उस समय क्या स्थिति होनी चाहिए? श्याम भक्तों, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते परंतु आप बाबा श्याम का वो बाघा को लेकर आए हैं और अपने घर के पवित्र मंदिर में रखे हैं, और श्याम भक्तों बाकी के सदस्य आपके नॉनवेज खाते हैं, श्याम भक्तों आप सभी को तो नहीं समझा सकते, नहीं इस कलयुग के समय में आपकी कोई बात समझने वाला है।
यानी जिसको भगवान की कृपा चाहिए वो भगवान के लिए कुछ भी त्याग कर सकता है, परंतु श्याम भक्तों जो इसकी मान और मर्यादा को नहीं समझता, जो इसकी रक्षा नहीं कर सकता, उनको अगर आप समझाने जाएंगे, उनसे अगर आप बहस करेंगे तो ये सही बात नहीं होती है। आप उनसे सिर्फ कह ही सकते हैं, परंतु करना नहीं करना वो उनकी मर्जी है। आप श्रद्धा पूर्वक बाबा श्याम के उस बाघा को संभाल कर रख सकते हैं और बिना नॉन वेज खाए हुए आप भगवान की पूजा पाठ करते रहिए। बाबा श्याम सब कुछ जानते हैं, बाबा श्याम सब कुछ देखते हैं, आपकी निष्ठा को देखते हैं, आपकी भक्ति को देखते हैं और एक न एक दिन आपको आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की उस बाघा को मर्यादित जरूर रखिए। बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। अगर उस बाघा को आप मर्यादित नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ एक पीला कपड़ा के समान और वो कुछ भी नहीं रहता। बाबा श्याम की उस बाघा की शक्तियां चली जाती हैं तो सिर्फ एक मामूली कपड़ा बनकर वो रह जाता है। तो उम्मीद करता हूँ श्याम भक्तों पूरी बात आपको समझ में आई होगी। बाबा श्याम अपने भक्तों की इसी प्रकार से परीक्षा लेते हैं, उनकी जांच करते हैं, तो उनकी परीक्षा में आपको सफल होना है। किसी भी बात से आपको घबराना नहीं है, चाहे परिणाम सकारात्मक हो चाहे परिणाम नकारात्मक हो, आपको हर परिस्थिति में बाबा श्याम को समर्पण रहना चाहिए। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए भजन मंत्र शक्ति के इस चैनल को। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।